इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्य शास्त्री, जो कि 48 घंटे पहले ही कैंपेनिंग से जुड़े हैं और 48 घंटे जो लिमिटेड टाइम है उसमें उन्होंने क्या पाया और क्या विजन लोगों का देखने को मिला, उस तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लक्ष्य, हम चाहेंगे कि पहले आप संक्षेप में अपना परिचय दें और उसके बाद जब आप जनता के बीच में गए कैंपेनिंग के दौरान तो किस तरह का अनुभव रहा। तो आदर्श शास्त्री जी मेरे बड़े पापा हैं जी। और मैं पिछले 48 घंटे से गया था द्वारका की सड़कों पे कैंपेन करने इनके लिए। और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ वहाँ लोगों ने मेरे को यही बोला कि पिछले 5 साल में जो आदर्श शास्त्री जी जो करवा के गए थे काम, वो उसके आगे बढ़ा तो है नहीं, और इनफैक्ट वो और घट गया है क्योंकि काम का मेंटेनेंस नहीं किया गया है। ये सिंपल बात मेरे को हर लोगों ने बोली। और लोग मेरे को ये भी बोल रहे थे कि हमारी तो पूरी गली ही आदर्श शास्त्री जी को वोट करने वाली है, कांग्रेस पे 1 नंबर बटन पे वोट करने वाली है, आपको कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक मैंने देखा है पिछले 48 घंटों में खाली लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि कौन जीतने वाला है। तो आप लोग को भी वही वोट करना चाहिए क्योंकि आप लोग के अगले 5 साल का भविष्य आप ही लोग के हाथ में है। तो और इसका एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, क्योंकि आपका डिसीजन यही है कि आप 5 साल आगे जाना चाहेंगे कि 5 साल पीछे जाना चाहेंगे। 2015 से लेकर 2020 तक जो काम हुआ था, 2020 के बाद वो आगे बढ़ने की बात तो उस काम को आगे बढ़ाने की बात तो दूर की बात हो गई, वो काम को मेंटेन भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से काम और खराब हो चुका है। जो सड़कें पहले बनी हुई थी वो टूटती जा रही हैं, जो पानी के पाइप लगे हुए थे उन पे जंग लगता जा रहा है। तो जो काम खत्म हुआ था वो भी और खराब होता जा रहा है और ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा अनलेस आप वोट करें 1 नंबर पे। आपने 2 तस्वीरों की बात कर ली, एक काम हुआ था और अब एक बदहाली की जो आप कह रहे हैं। हाँ जी। तो लोगों का क्या मानना है कि इस बार उन तमाम दोनों तस्वीरों को सामने रखकर क्या लग रहा था कि लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह समर्थन अपना देंगे? लोगों को जी दिखता है कि आप किसी से भी अपने जाके पूछिए आसपास के लोगों से जो पिछले 10 साल से द्वारका में रह रहे हैं, उन लोगों को दिख रहा है कि 2015 से 2020 के बीच में काम हुआ था, काम आगे बढ़ा था और काम काफी अच्छी तरीके से हुआ था। और 2020 के बाद से पिछले 5 साल में जो काम तो आगे बढ़ा नहीं है, काम रुका हुआ है। और लोगों को ये पता है, लोग को जो लोग 10 साल से देख रहे हैं द्वारका में, उन सबको ये बात पता है। और वो सारे लोग आप किसी से भी जाके पूछेंगे, वो सब लोग को पता, ये भी पता है कि किसको वोट करना है, जो कि है आदर्श शास्त्री जी को वोट देना है। क्योंकि काम आगे और बढ़ने की अगर चाहते हैं लोग, तो वही यही एक तरीका है और कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्य, हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा युवाओं वाला, सबसे ज्यादा संख्याओं में नंबर 1 हम युवाओं में है। एज ए युवा आप क्या अपील करते हैं मतदान से पहले कि लोग किन बातों को ध्यान में रख के आदर्श शास्त्री जी को चुने? जी, द्वारका में सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी है आज वो वही है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पार्क अच्छी होनी चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं वो द्वारका में पिछले 5 साल में खराब कर दी गई हैं, जो भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो वही वो चीजें को ध्यान में रखते हुए आप लोग अगर खुद से देखेंगे, जो वादा करे गए हैं, वो वादे कांग्रेस पार्टी ही आपके हेल्प कर पाएंगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें तो पिछले 5 साल में सबको दिख ही रहा है कि नहीं ध्यान रखा गया इन सब चीजों का, जो कि ये सब तो ध्यान रखना ही तो मिनिमम चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए जिन चीजों की। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप मेरे बड़े पापा आदर्श शास्त्री जी का वोट पे बटन दबाए 1 नंबर। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य शास्त्री, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जब वो लोगों के बीच गए तो लोगों ने 2 तरह की बातें एक बताई, 2015 से 20 तक की कहानी और 2020 के बाद 25 की कहानी। तस्वीर साफ है, इसमें अब कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। ये लोगों को तय करना है कि अब वो कौन सी तस्वीर को पसंद करते हैं और किसे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।